बोलिए गोविंद भगवान की। इधर राजा हरिश्चंद्र जैसे ही बगिया में पहुंचे श्रोताओं, बगिया में जाने के बाद में पहरेदारों से कहा सुनो, जिस किसी के सामने से सोकर जीवित निकल गया उसे हम अपने हाथों से मार देंगे। अब मंत्री सब बड़ा परेशान कि कहीं हमारे सामने से सोकर ना निकल जाए, अगर हमारे सामने से सोकर निकला तो महाराज हमें ही मार देंगे। विश्वामित्र थोड़ा चालाक रहे। विश्वामित्र ने क्या किया माताओं, राजा हरिश्चंद्र के सामने से जोर से छलांग लगाई, और जैसे ही जोर से छलांग लगाई तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे पकड़ो पकड़ो, सोकर निकला जा रहा है, अरे ये कहीं हमारे हाथों से ना निकल जाए। विश्वामित्र ने आगे जाकर के एक संत का रूप बनाया, और संत का रूप बनाने के बाद में जैसे ही राजा हरिश्चंद्र से मिलना हुआ तो राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, अरे भैया आपने कहीं यहाँ से सोकर जाते हुए देखा है? वो महात्मा जी कहने लगे सूकर? अरे सूकर का क्या करोगे? बोले मैं उस सूकर का वध करूंगा, उसने मेरे सारे बाग को उजाड़ दिया। विश्वामित्र कहने लगे देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हो, लेकिन एक राजा होकर के सूकर का वध करोगे? दादा हरिश्चंद्र कहने लगे तुम्हें नहीं पता है, उसने मेरे सारे बाग को उजाड़ दिया और मैं उसे बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। बोले आप कौन? बोले हम राजा हरिश्चंद्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। माताओं राजा हरिश्चंद्र कहने लगे लो आप हमसे ही मिलने के लिए आ रहे हैं, हम ही तो राजा हरिश्चंद्र हैं। बोले अच्छा रहा आप हमें रास्ते में ही मिल गए। बोले क्या चाहिए? बोले सुनो राजा हमारे घर में एक बेटी है और हमें उसका विवाह करना है। हमारे इतने बुजुर्ग लोग बैठे, मैं आप सभी से दादा कहना चाहूंगा, माताओं आप भी सुनना, अगर आपके घर में आपकी बेटी विवाह के योग्य है, आपकी बेटी विवाह के योग्य है तो शादी कर देनी चाहिए, उसे आपकी भलाई है। क्योंकि बताया जाता है अगर बेटी सही है, अगर बेटी सही है, चरित्र सही है, दुनिया में नाम कर रही है तो उसका विवाह थोड़ा रुक जाओ। अगर बेटी नहीं सही है तो आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका भी भला और उस बेटी का भी भला। और जब भी बिटिया का विवाह करने जाओ तो आजकल लोग अगर लड़का देखने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते कान भर देते थे। बोले भैया तुम्हें नहीं पता, अरे ये बताओ फलाने का लड़का कैसा है, सही है? बोले सही तो है पर, बोले पर मतलब खुल के कहो ना। और इसी बीच में नरेंद्र कुमार पक्कया गांव वाले 51 रुपए, सर्वेश कुमार उसरा 51 रुपए भैया सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे। 11 रुपए विशाल गुप्ता बकौली भैया सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे, जो भी कामना जो भी आकांक्षा वो पूर्ण हो। तो परीक्षित जी लोग कहते हैं कि देखो हम तुम्हें बता रहे दादा, लड़का तो सही है लेकिन कभी कभी पी खा लेता है। क्या बोला? कभी कभी खा पी लेता है। सॉरी, ये बोला लड़का तो सही है कभी कभी खा और पी लेता है। अब पीने का मतलब शराब पीता है और क्या करता है? बोले और तो सब ठीक है, पैसे में अच्छे, घर मकान अच्छा बना, खेती बाड़ी खूब है और तुम्हारी बिटिया राज्य करेगी, लेकिन लड़का कभी कभी खा पी लेता है। आजकल लोगों के बहकावों में बिल्कुल ना है,
सदैव अपने हाथों से और अपने आंखों से देखे और सदा ही सोच समझ के ही विचार करें, क्योंकि लोग कभी भी नहीं चाहते कि आपकी बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए। आजकल एक दूसरे से इतनी जलन भावना है कि बस चले तो इंसान को ही मार के खा जाए। परीक्षित जी विश्वामित्र ने कहा कि मुझे थोड़ा धन चाहिए अपनी बेटी की शादी के लिए। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, धन के लिए तो मैं आपको अपने महलों में चलूंगा। बोले ऐसे नहीं, पहले त्रिवाचा भरो। हरिश्चंद्र जी का त्रिवाचा भरता हूँ और भरता हूँ। बोले संकल्प और करो। संकल्प में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी है। बोले तो इसे ही राजा कर दो। भोले भाले राजा समझ नहीं पाए। बोले अब मुझे 60 बार सोना और चाहिए। तो बोले हमारे घर पर चलो। जैसे ही घर पर आए खजांची से कहा सुनो, इन महात्मा जी को खजाने में से 60 बार सोना निकाल करके दे दो। खजांची कहने लगा खजाने की चाबी तो आपके पास है और हम कैसे देंगे? सुनो कि राजा और खजांची और सोना लाने की। वो तो विश्वामित्र ने अरे मुसीबत के और कह दई बात विश्वामित्र ने मुस्कुराई के और कह दई बात माने की। मेरे पास और यहाँ का राजा और राजा हो सेवा किनके कर पाता है। ये नौकर तेरा रहा नहीं, ये नौकर तेरा रहा नहीं कि लपे तू घूम चला। हरिश्चंद्र पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। बोले अब क्या करें? विश्वामित्र कहने लगे कष्ट हो रहा है। अरे कष्ट हो रहा तो मना कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बोले महाराज बात वो नहीं है, बात तो ये है कि राज्य गया सो गया, मैं 60 बार सोना कहाँ से दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे है दान बही और राजा है, दान बही और राजा, दानी ने कष्ट ना माना है और दान दे दे कछु कष्ट भयो तो वो दान नहीं जुर्माना है। आपसे कहो कि भैया बकौली ग्राम में कथा चल रही है, शिवानी शास्त्री जी आएंगे और दक्षिणा दो।
अब दान तो दे दिए 500 रुपए, सोच रहे बेकार दे दिए, कुछ काम कर लेते, यानी कष्ट हो रहा है। पैसे देने के बाद में कष्ट हो रहा तो वो दान नहीं कहलेगा, ऐसे अच्छा देते ना, तो वो आपका क्या हो गया? जुर्माना है। दान वही और ये राजा जो दानी ने कष्ट ना माना है, और दान देते कछु कष्ट भयो तो वो दान नहीं, जुर्माना है। विश्वामित्र ने कहा कष्ट हो रहा है तो मना कर दो और मैं चला जाऊंगा यहाँ से, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। बोले महाराज हमें थोड़ा समय दे दो, मैं अपनी पत्नी से पूछूं और फिर हम आपको बताते हैं। बोले जो पत्नी सुनेगी कि राज्य चला गया किसी महात्मा के हाथ में, वो आपके साथ रहेगी। आजकल की माताएं हो तो अपने पति से कहेगी कौन बाबा आया और किसने क्या लिया, उस बाबा को भी घर से निकाल दे और तुम्हें भी घर से निकाल दे, हम घर छोड़ने वाले नहीं है। और जैसे ही महाराज पहुंचे तो तारा ने आते हुआ देखा। तारा मन में विचार करने लगी, पहले कभी आते थे तो इनका चेहरा खिला खिला नजर आता था, और आज आए हैं तो ऐसा लग रहा है मानो कोई बात बिगड़ ही। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रिय बात वो नहीं है, एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने हमारे राज्य को धोखा से ले लिया, अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तारा कहने लगी तो ये कौन सी बड़ी बात है? अरे जो हमारा था नहीं, जो हमारा कभी हुआ नहीं, उसके लिए रोने से क्या फायदा? जो हमारा था ही नहीं, जो हमारा है ही नहीं ना, जो हमारा होगा उसके लिए रोने से क्या फायदा? राज गया तो चला गया, कोई बात नहीं महाराज आप तो ठीक हो। महाराज कहे वो बात नहीं है प्रिय, बात तो ये है कि महात्मा जी का 60 बार सोना देना है। पत्नी कहने लगी हमें बेच दो, बेटा रोहितास को बेच दो, लेकिन महात्मा जी का 60 बार सोना अदा करो। ऐसी होती है पत्नी। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अब हमें इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया श्रोताओं? धर्म के पीछे राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फटी सी साड़ी राजा ने रानी को दी है, फटी सी लंगोटी खुद ली है, और छोड़ करके राजा हरिश्चंद्र अयोध्या को चले हैं तो रोने लगे। अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं, कहने लगे हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। हे अयोध्या के वासी, आज से महात्मा जी तुम्हारी देखभाल करेंगे, और छोड़ करके जा रहे हैं। हम तो चले परदेस, कहने लगे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो कहने लगे अयोध्या के वासी अब तुम्हारी महात्मा जी रक्षा सुरक्षा करेंगे, हमारा तो साथ आपके साथ इतना ही कार्य
व्यक्ति अपने घर द्वार को छोड़ करके विदेश नौकरी करने के लिए जाता, उसके दिल से पूछो कि किस तरह